जब तक उसने अपनी पत्नी द्वारा छोड़ा गया तलाक का समझौता नहीं देखा, तब तक उस आदमी को अचानक एहसास नहीं हुआ कि अपनी सचिव के साथ उसका अस्पष्ट संबंध उसकी पत्नी को नाराज कर चुका था। फिर भी उसे लगा कि उसकी पत्नी सिर्फ उसे डराने की कोशिश कर रही है और एक फोन कॉल करते ही वह आज्ञाकारी रूप से तलाक का आवेदन वापस ले लेगी। लेकिन उसे पता चला कि उसका फोन नंबर पहले ही ब्लॉक किया जा चुका था। इसके बजाय उसे अपने अधीनस्थ का फोन आया, जिसने उसे बताया कि उसकी पत्नी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। उसने न केवल उसे उपाध्यक्ष के पद से हटा देने की घोषणा की, बल्कि उसकी सारी हिस्सेदारी वापस लेने की व्यवस्था भी कर दी और उस पर करोड़ों डॉलर का कर्ज भी डाल दिया। ये सुनते ही आदमी पूरी तरह टूट गया और यह सब पूरी तरह उसी की अपनी करनी का परिणाम था। सिर्फ कुछ दिन पहले महिला एक व्यावसायिक यात्रा से जल्दी घर लौटी थी। अपने पति को एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन यह देखकर स्तब्ध रह गई कि उसके पति ने वास्तव में इंटर्न सचिव को उनके शयन कक्ष में रहने दिया था। उसने उससे शादी का जोड़ा पहनने के लिए भी कहा था। फिर भी उसने यह समझाया कि सचिव अस्थायी रूप से वहां रह रही थी, क्योंकि उसके घर में पानी का रिसाव हो गया था और शादी का जोड़ा पहनना उसे डिजाइन की प्रेरणा देने के लिए था। हालांकि महिला ने देखा कि सचिव ने जानबूझकर उसकी और उसके पति की तस्वीर कूड़ेदान में फेंक दी। सचिव ने उन कपड़ों को भी काट दिया था जिन्हें उसके पति ने कूड़ेदान में फेंक दिया था। यह स्पष्ट रूप से उसके पति को आकर्षित करने और उसे उकसाने की जानबूझकर की गई कोशिश थी। इसलिए उसने अपने पति को चेतावनी दी कि वह आधे घंटे के भीतर सचिव को नौकरी से निकाल दे, अन्यथा वह स्वयं इस मामले को संभाली। लेकिन इसके बजाय उसके पति ने उसे पागल होने के लिए डांटा। तंग आकर महिला ने सीधे किसी को सचिव को नौकरी से निकालने का आदेश दिया और कंपनी के हर सहकर्मी के साथ सचिव द्वारा की गई सभी हरकतों को सार्वजनिक कर दिया। अप्रत्याशित रूप से उसका पति जल्द ही गुस्से में सचिव को घसीटता हुआ उसके कार्यालय में ले आया। उसने सचिव का जीवन बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए उसे डांटा। उसने तो उसे सचिव के लिए सफाई देने जाने के लिए खींचने की भी कोशिश की। वह चाहता था कि वह बाहरी दुनिया को समझाए कि वह एक बुरी इंसान थी और उसने सिर्फ सचिव की प्रतिभा से ईर्ष्या के कारण जानबूझकर अफवाहें फैलाई थी। यह देखकर कि उसका पति सही और गलत में फर्क करने में इतना अक्षम था, महिला अब अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और उसने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसने अपने पति से कहा कि यह उसकी कंपनी है और उसे यह बताने का कोई अधिकार नहीं है कि उसे अपना काम कैसे करना चाहिए। यह देखकर आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी पत्नी सच में गुस्से में थी। लेकिन सचिव ने फिर से दुखी होने का दिखावा किया और आदमी का पक्ष लेने के लिए खड़े हो गए। उसने कहा कि यदि किसी को कोई शिकायत है तो वह उसे उसी पर निकाले और आदमी निर्दोष है। सचिव को लगा कि जब तक वह आदमी की खुशामद करती रहेगी वह निश्चित रूप से उसका साथ देगा। उसे क्या पता था कि कंपनी की असली मालिक महिला थी। महिला के पास सचिव पर शब्द बर्बाद करने का धैर्य नहीं था और उसने सीधे सुरक्षा गार्डों से कहा कि उसे इस्तीफे की प्रक्रिया पूरी करवाने ले जाए और आदमी इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन सचिव इतनी आसानी से जाने को तैयार नहीं थी। सामान पैक करते समय उसने देखा कि महिला पेट दर्द से पीड़ित थी और अस्पताल जाने वाली थी, इसलिए वह जानबूझकर उसके पास गई और गिरने का नाटक किया। उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए झूठा आरोप लगाया कि महिला उसे निकाल देने से संतुष्ट नहीं थी और अब जानबूझकर उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। निश्चित रूप से उसके पास खड़े आदमी ने शोर सुना और तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए चिंता के साथ आ गया। उसने अपनी पत्नी को हद से ज्यादा जाने के लिए डांटा और अपनी पत्नी को, जो इलाज के लिए अस्पताल जाने वाली थी, रोक लिया। उससे माफी मांगने की मांग करते हुए महिला का दिल पूरी तरह टूट गया। लेकिन उसने अपने पति को एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने तुरंत कहा कि उसने सचिव को धक्का नहीं दिया था और अपने पति से पूछा कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। लेकिन उसके पति ने कहा कि सचिव इतनी मासूम है कि वह कभी उस पर झूठा आरोप नहीं लगाए। ये सुनकर महिला ने तुरंत अपने अधीनस्थ को निगरानी कैमरे की फुटेज लाने के लिए कहा। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि सचिव ने जानबूझकर यह पूरा नाटक रचा था। यह देखकर सचिव आखिरकार घबरा गया। उसने जल्दी से सफाई दी कि वह सिर्फ इसलिए गलतफहमी में पड़ गई थी क्योंकि उसे चोट पहुंचने का बहुत डर था। यह सुनते ही आदमी ने तुरंत उसे सांत्वना दी, ये कहते हुए कि सब ठीक है, और अपनी पत्नी से भी कहा कि वह इस बात को दिल पर न ले। इतना कहकर वह जल्दी से सचिव को लेकर वहां से चला गया। जब महिला इलाज के लिए अस्पताल गई तो उसे सचिव द्वारा भेजा गया एक उकसाने वाला संदेश मिला। तभी उसे पता चला कि सचिव को मनाने के लिए उसका पति पूरे दिन उसे तरह तरह की आलीशान जगहों पर डेट पर ले गया था। सचिव ने उकसाते हुए यह भी दावा किया कि वह आदमी और कंपनी की अच्छी तरह देखभाल करने में महिला की मदद करेगी। इस वजह से महिला अब और सहन नहीं कर सकी। उसने फैसला किया कि वह इस बदमाश जोड़ी को उनकी करतूतों की कीमत जरूर चुकाएगी।